नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन 5734 में। और आज हमारा जो चर्चा का विषय है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का हमारा ये तीसरा पार्ट है। और इस तीसरे पार्ट में हम लेकर आए हैं स्पेशल बायोलॉजी के क्वेश्चन। 10th साइंस में जो MCQ आते हैं, 20 MCQ आते हैं, उसके हम 2 पार्ट कर चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख चुके हैं, उसमें हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन शामिल किए थे और आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ये हमारा तीसरा पार्ट है, तो सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इन क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में नोट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? मनुष्यों में लार ग्रंथों की जो संख्या होती है, मनुष्यों में लार ग्रंथों की संख्या कितनी होती है? तो पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा 3 जोड़ी, 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, यानी कि ऑप्शन ए 3 जोड़ी, ऑप्शन बी 2 जोड़ी, ऑप्शन सी 4 जोड़ी। तो जो मनुष्य में जो लार ग्रंथों की जो संख्या होती है प्यारे बच्चों, वो कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 3 जोड़ी होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है? दाएं निलय से जो अशुद्ध रक्त होता है वो किस अंग में जाता है? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए त्वचा में, ऑप्शन बी फेफड़ों में, ऑप्शन सी आहार नाल में। तो जो दाएं निलय से जो अशुद्ध रक्त जो जाता है वो प्यारे बच्चों कहां पर जाता है? वो फेफड़ों में जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भूमिका निभाता है। क्वेश्चन 3 हमारा क्या कह रहा है? जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो किसमें प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन ए है श्वसन में, ऑप्शन बी उत्सर्जन में, ऑप्शन सी पाचन में। तो जो हीमोग्लोबिन जो होता है प्यारे बच्चों, जो हीमोग्लोबिन यानी जो देखिए हीमोग्लोबिन होता क्या है, पहले तो आप ये जानिए कि हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन जो हमारा जो ब्लड होता है, बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड होता है, यानी रक्त जो होता है, उसका जो कलर जो होता है लाल होता है। तो जो लाल जो कलर जो होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है? तो उसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण हमारा जो रक्त होता है वो कैसा होता है? लाल रंग का होता है। तो जो यहां पर जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? हीमोग्लोबिन भूमिका निभाता है। किसमें मुख्य भूमिका निभाता है? तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो श्वसन में भूमिका निभाता है। किसमें भूमिका निभाता है प्यारे बच्चों? श्वसन में। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? अगला क्वेश्चन यानी चौथा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मनुष्य जो होता है उसके हार्ट में जो चैम्बर जो होते हैं वो चैम्बर कितने चैम्बर होते हैं, मतलब चैम्बर कितने होते हैं हमारे हार्ट में? यानी कि मनुष्य के हृदय में चैम्बर बोलते हैं कोष्ठकों को, जो कोष्ठक जो होते हैं उनको बोलते हैं चैम्बर। तो हमारे हृदय में प्यारे बच्चों देखिए, हमारा जो हृदय होता है वो 4 चैम्बरों से मिलकर बना होता है। यानी कि 4 चैम्बर पाए जाते हैं, जिसमें यानी 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, जिसमें 2 कैसे होते हैं? वेंट्रिकल, और 2 कैसे होते हैं? ऑरिकल। यानी कि दो जो चैम्बर होते हैं वो तो होते हैं निलय, और 2 जो चैम्बर होते हैं वो होते हैं अलिंद। यानी अलिंद और निलय इन दोनों से मिलकर हमारा जो हार्ट है वो बना हुआ होता है। ठीक है, 2 अलिंद हो गए और 2 निलय हो गए, टोटल संख्या कितनी होगी? 4। तो इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आहार नाल की शी के आकार की जो संरचना है वो क्या कहलाती है? हमारा जो आहार नाल होती है, आहार नाल की जो सी के आकार की जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए आमाशय, ऑप्शन नंबर बी ग्रसनी, ऑप्शन नंबर सी ग्रहणी। तो जो हमारी आहार नाल होती है, जिसमें हमारा भोजन पाचन होता है, जिसमें भोजन का जो पाचन होता है, इंटेस्टाइन जो होती है, उसमें जो सी आकार की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो क्या कहलाती है बेटे? वो कहलाती है प्यारे बच्चों ग्रहणी कहलाती है। यानी कि हमारा सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पित्त रस का श्रावण होता है, पित्त रस का श्रावण कहां पर होता है? तो ऑप्शन ए है पित्ताशय से, यकृत से, त्वचा से। तो प्यारे बच्चों जो पित्त रस का जो श्रावण होता है वो यकृत से होता है। कहां से होता है? यकृत से होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यकृत। अगला क्वेश्चन देखिए।
मानव वृक्क का कार्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। मानव जो वृक्क यानी वृक्क यानी किडनी, जो किडनी जो होती है उन किडनी को हम क्या बोलते हैं? वृक्क कहते हैं। तो वृक्कों का मानव में कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? देखिए, हमारे शरीर में जो कशेरुक दंड होती है, कशेरुक दंड यानी ये जो पीछे वाली जो हमारी कशेरुक दंड जो होती है, इसके दोनों ओर, दोनों साइडों में लगभग आमने सामने एक जोड़ी क्या पाई जाती है? किडनी पाई जाती है, यानी वृक्क पाई जाती है। दो वृक्क होते हैं और इनका आकार कैसा होता है प्यारे बच्चों? सेम के आकार का, यानी सेम के बीज के आकार की दो किडनी होती हैं, जो हमारे कशेरुक दंड के दाईं ओर, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर लगी हुई होती है, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? वृक्क कहते हैं। अब देखिए, वृक्क का मुख्य कार्य क्या होता है? इन वृक्कों का मुख्य कार्य क्या होता है? ये जो यूरिन जो होता है, यकृत क्या करता है? यूरिया का निर्माण करता है, ठीक है, यूरिया का। और ये जो वृक्क होते हैं, वृक्क जो होते हैं, ये यूरिन जो होता है, जो हमारा जो मूत्र जो होता है, ये उसको क्या करता है? हमारे शरीर से उस बाहर निकालने का काम करते हैं। यानी कि जो उत्सर्जी जो पदार्थ है, जैसे कि यूरिन हो गया, मल हो गया, ठीक है, तो यूरिन जो होता है, उस यूरिन को वृक्क जो होते हैं वो शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि मानव वृक्क का कार्य क्या होता है? तो ये उत्सर्जन के रूप में काम करता है। भाई, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है, तो उत्सर्जन के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। उत्सर्जन का कार्य करता है, यानी कि उत्सर्जी पदार्थों को हमारे शरीर से क्या करता है? बाहर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पादपों में जाइलम उत्तरदायी होता है। देखिए, पादप जो होते हैं, इन पादपों में दो संवहन ऊतक पाए जाते हैं, वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, यानी संवहन ऊतक, यानी दो प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं। एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जो जाइलम होता है ये पौधों की जड़ों में पाया जाता है, और ये पौधों की जड़ों से, यानी भूमि से जड़ों के द्वारा क्या करता है? जल व खनिज लवण को इकट्ठा लेकर और जड़ों की सहायता से पूरे पौधे में क्या करता है? उसका स्थानांतरण करता है। यानी कि जो जाइलम है वो पौधों की जड़ों की सहायता से भूमि से क्या लेता है? जल लेता है और खनिज लवण लेता है, और उनको लेकर जड़ों की सहायता से पूरे पौधे में क्या करता है? खनिज लवण व जल का स्थानांतरण करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया जाइलम। अब जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम क्या काम करता है? फ्लोएम जो होता है वो पौधों जो देखिए, पौधों में भोजन बनाने का काम क्या करती हैं? कौन करती हैं? पत्तियां करती हैं। पत्तियों का काम क्या होता है? भोजन स्टोर करना होता है, भोजन बना के उनको स्टोर करना होता है, भोजन बनाकर उसे इकट्ठा करके रख देती हैं पत्तियां, ठीक है। अब जो फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम उस भोजन को उठाकर पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का काम करता है। तो ये दो संवहन ऊतक होते हैं, तो ये जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अब देखिए, जाइलम ये पूछ रहा है कि पादपों में जाइलम का पाइलम में जो जाइलम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है जल के वहन हेतु, ऑप्शन नंबर बी अम्ल के लिए, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन के वहन हेतु। तो मैंने अभी बताया था कि जाइलम क्या काम करता है? वो जल के वहन हेतु होता है, यानी जल का वहन करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वयपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वयपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर देखिए, ए CO2, यानी स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या है? CO2। ये CO2 के लिए आवश्यक है, क्लोरोफिल के लिए, सूर्य के प्रकाश के लिए। तो ये या ऑप्शन नंबर डी है इसमें सभी के लिए। तो प्यारे बच्चों, स्वयंपोषी पोषण में ये इन सभी की आवश्यक्ता पड़ती है, CO2 की भी, क्लोरोफिल की भी और सूर्य के प्रकाश की भी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यकृत स्रावित करता है। यकृत श्रावित करता है। यकृत हमारा क्या श्रावित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है जठर रस, ऑप्शन नंबर बी पित्त रस, ऑप्शन नंबर सी लार। तो जो यकृत होता है, यकृत श्रावित करता है। तो ये यकृत जो होता है ये क्या श्रावित करता है? ये पित्त रस श्रावित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? मैंने अभी बात कहा था यूरिया का निर्माण कहां होता है, अभी मैं बता रहा था वृक्क के बारे में जब हम बात कर रहे थे,
तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑप्शन देखिए इसका यकृत में, वृक्क में, वृषण में। तो प्यारे बच्चे जो यूरिया का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है? यकृत में होता है, ठीक है, यकृत में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। अभी जस्ट हमने बात करी थी पिछले क्वेश्चन में, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल का वहन करता है और फ्लोएम खाद का वहन करता है, भोजन का वहन करता है। तो फ्लोएम में देखिए, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, ठीक है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। किस रूप में? सुक्रोज के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सुक्रोज के रूप में भोजन का स्थानांतरण करता है, ठीक है, सुक्रोज के रूप में भोजन का स्थानांतरण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है जाइलम से, फ्लोएम से, या इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कौन करता है? फ्लोएम करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, डिक्सन एवं जॉली संबंधित है। देखिए डिक्सन व जॉली ने एक सिद्धांत दिया था, तो ये उसी बारे में बात कर रहा है, डिक्सन और जॉली ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो प्यारे बच्चों, डिक्सन और जॉली ने पौधों में एक सिद्धांत दिया था, रसारोहण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसारोहण से। डिक्सन एवं जॉली ने एक सिद्धांत दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था? रसारोहण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। मनुष्य में दूध के दांत, देखिए मनुष्य में जो दांत होते हैं दो बार आते हैं, एक तो बचपन के दांत होते हैं जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है दूध के दांतों की संख्या। और इसके बाद में जो दांत आते हैं वो कैसे होते हैं? परमानेंट टीथ होते हैं, तो उनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। तो मनुष्य में जो दूध के दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 20 हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? तो ऑप्शन ए है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रमस्तिष्क सबसे विकसित होता है। मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ऑप्शन ए है एंड्रोजन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी इंसुलिन। तो मादा लिंग हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन होता है। क्या कहलाता है? एस्ट्रोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, मास्टर ग्रंथि होती है पीयूष, एड्रिनल, अग्नाशय। तो प्यारे बच्चे जो मास्टर जो ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो ऑप्शन ए थायराइड से, ऑप्शन बी पिट्यूटरी से, ऑप्शन सी लैंगरहैंस की दूपिकाओं से। तो प्यारे बच्चे जो इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो लैंगरहैंस की दूपिकाओं से स्रावित होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, फलों को पकाने में सहायक है एथिलीन, जिब्रेलिन, हेपेरिन। तो जो कच्चे फलों को जो पकाने में, देखिए कच्चे फलों को पकाने में एक गैसीय हार्मोन का उपयोग करते हैं हम। तो वो गैस कौन सी होती है? गैसीय हार्मोन कौन सा होता है? एथिलीन होता है, जो कच्चे फलों को क्या काम करता है? पकाने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीन हो जाएगा, यानी 20 का जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारे 20 क्वेश्चन थे जो हमने स्पेशल बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। इसके बाद में अभी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी के। अभी ये हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हमने 20 इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चनों को इसमें लिया है, और इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें भी हम 20 और क्वेश्चन लेकर आएंगे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको रखेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग विजिट कर रहे हैं उनसे सिर्फ एक ही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।